सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान भगवान शिव है, देवों के देव यानी महादेव। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका मुट्ट 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 मुन्निनाद वंडम चक्र तांडवम तनोतु। कहते हैं जिसने शिव को नहीं जाना वो लोक को नहीं समझ सकता, और जिसे लोक को समझना है उसे शिव को जानना होगा। और शिव को जानने और समझने का और बेहतर माध्यम द्वादश ज्योतिर्लिंग के द्वारा क्या हो सकता है। इसीलिए आज तक के माध्यम से करिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम। केदारनाथ से काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होते हुए हम सोमनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए केदारनाथ के दर्शन के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। केदारनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण। धरती पर यहाँ से ऊंचाई पर विराजमान है महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है हिंदुओं का ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। केदारनाथ भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दर्शन मात्र ही बाबा के भक्तों को तृप्त कर देता है। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने ये कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है, और यही वजह है कि वो अपने गणों के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव का संसार है, ये पृथ्वी लोक पर शिव लोक है। यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो आप शिव के संसार के दरअसल दर्शन कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ का गहरा कनेक्शन है? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पांडवों के आने की भनक लगते ही उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान ना पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैल के रूप में महादेव दोबारा अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और कुबड़ के रूप में वो बाहर रह गया। केदारनाथ में बैल की कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। माना जाता है जब शिव बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न हो चुकी है और अब बारी है काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी की। अरे गंगा मैया के अचरा फैलला सगरी
हरदम मस्त रहेला भोला के काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला के काशी नगरी। कहा जाता है काशी का हर कंकर शंकर, चना चबैना गंग जल जौ पुरवै करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी तो अपने आप में अद्वितीय है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। जो अपने प्रकाश पुंज से समस्त विश्व को आलोकित करे, प्रकाशित करे, आनंदित करे, उसे काशी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ का मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर अनादिकाल से काशी में है। महाभारत और उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख है कि ये शिव और पार्वती का आदि स्थान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती और शिवजी के विवाह के बाद शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजने चले गए और माता पार्वती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। वहाँ अपने पिता के यहाँ माता पार्वती का मन नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें वहाँ से आकर ले जाएं। जब भगवान शिव वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने काशी में ही अपना शिवलिंग स्थापित कर लिया और माता पार्वती को भी यहाँ से लेकर चले गए। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। काशी विश्वनाथ का दरबार यहाँ पूरी भव्यता को समेटे हुए है। इसकी महिमा ऐसी है कि दूर दराज से हजारों लाखों भक्त खिंचे चले आते हैं। यहाँ का कण कण शिवमय है। यहाँ की हवाओं में आस्था और दिव्यता की अनुभूति होती है। हम मंदिर प्रांगण के उस हिस्से में खड़े हैं जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है और बेहद भव्य ये पूरा मंदिर परिसर दरअसल अब गंगा घाट के किनारे से होकर गुजरता है। और हमने देखा था कि कैसे लोग गंगा जल लेकर यहीं से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और आगे जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाते हैं। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहां पूरी होती है हर मनोकामना। देवघर यानी कि देवता का घर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है और ये भी बहुत ही मान्यता प्राप्त शिवलिंग है जिसको जल अर्पित करने के लिए, जिसको गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कांवड़िए आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बोल बम का जयकारा आपको हर जगह सुनाई और दिखाई दे जाएगा। देवघर में भगवान शंकर बाबा बैद्यनाथ के नाम से विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। मान्यता के मुताबिक इसे रावण ने स्थापित किया, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ के बारे में एक और मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर पर हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में और इसका नाम श्री सैलम मंदिर भी है। मान्यता यही है कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर विराज है, जहां देवताओं का समागम होता रहता है। जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है।
उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को प्रणाम है। कल कल बहती कृष्णा नदी और वहीं पास में स्थित विशाल श्री शैल पर्वत, यही विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। चूंकि मंदिर ऊंचे श्री शैल पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। श्री शैल पर्वत पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों को मल्लिकार्जुन क्यों कहा गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री शैल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा। दरअसल ये दो नामों का मेल है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी कि मां पार्वती का नाम और अर्जुन यानी कि भगवान शिव का नाम, और दोनों के नाम के मेल से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में विख्यात है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन का स्थान दूसरे नंबर पर है। इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मल्लिकार्जुन का दर्शन और पूजन सभी तरह के कष्ट दूर कर देता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा कई सारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। महाभारत में ये तक कहा गया है कि अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का गढ़ है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के नाम से जाप किया जाता है। उनके जाप मात्र से ही तमाम जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब हम आप पहुंचे हैं तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, लेकिन 4 धाम में से भी ये एक है। और यही वजह है कि इसका श्रद्धालुओं के बीच अच्छा खासा महत्व है। दक्षिण भारत का काशी, जहां भगवान राम ने महादेव को किया था स्थापित, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का है केंद्र, जहां ब्रह्म हत्या के पाप से मिलती है मुक्ति, जहां की स्थापत्य कला को देखने दूर दराज से आते हैं लोग, जहां अपने आप में समाई है पूरी संस्कृति, वो है रामेश्वरम तीर्थ। जय शंकर, हर हर महादेव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत टापू है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की लहरों ने मुख्य भूमि से इसे अलग कर दिया। धनुषकोडी से ही दरअसल श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। बाद में इसी सेतु का इस्तेमाल करके वानर सेना ने लंका की चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की। बाद में विभीषण के कहने पर और मनाने पर भगवान राम ने धनुषकोडी में ही इस सेतु के निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन तभी से धनुषकोडी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर ये मान्यता है कि अभी भी उस सेतु के कुछ अवशेष मौजूद हैं। रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। अब हम आप पहुंचे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली
जिले के औंधा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है। शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोली जिले के औंधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर हैं। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये 2 स्थान दरअसल असली नागेश्वर हैं। आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अभी बात हिंगोली के नागेश्वर की। मेरे ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से एक प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे का घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता। इतनी भक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से एक विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना यह जाता है कि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष या फिर सर्प दोष है, तो फिर अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को अर्पित करने से इस मंदिर में आपको इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग अपनी कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए भी नागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ी पर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मेरे ठीक पीछे इस मंदिर की चोटी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त पहाड़ों और धुंध में घिरी हुई है। यानी कि जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो तो इस मंदिर के इर्द गिर्द नजर ही आती है, लेकिन एक अलौकिक भव्यता भी है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में जो तमाम भक्त हैं उनको खींचती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर को मोटे आकार की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के आकर्षक और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमा नदी जब परभणी पहुंचती है
तो वो चंद्र प्रभा बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। शिव भक्तों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर खास आस्था है। मान्यता यही है कि सुबह सूर्योदय के समय अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जाप करते हैं तो आपके सभी पापों का, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। भीमा शंकर मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान काल भैरव की मूर्ति। तो ऐसा ही कछुआ आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखा था। मान्यता ये है कि इसे कृष्ण का अवतार कहा जाता है और यही वजह है कि इसका मुख जो है वो सीधे शिवलिंग की ओर होता है। मेरे ठीक पीछे आप ये पालकी देख सकते हैं, ये भी पालकी इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर भी दान पुण्य किया जाता है। लेकिन ये देखिए भक्तों की संख्या हम आपको दिखाना चाहते हैं और ये ऐसे कई किलोमीटर दूर तक यहाँ पर है। ये देखिए भक्तों की आस्था है। कई घंटों का सफर कई बार पैदल तय किया जाता है, कई बार आप गाड़ी से पहुंचते हैं, बस से पहुंचते हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जैसे भी हो भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लोग। उसके लिए घंटों लाइन में भी खड़ा रहना पड़े तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो खुशी खुशी यहाँ पर पहुंचते हैं और बहुत ही प्रसन्न मन से यहाँ पर इस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। और अब हमारा पड़ाव है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक गांव में बसते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान और मान्यता यही है कि ब्रह्मगिरी में कल बहती गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्थित है ये भव्य और अद्भुत त्र्यंबकेश्वर मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर है खास इसीलिए कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में या तो सिर्फ देवों के देव महादेव हैं या फिर भगवान शिव और माता पार्वती। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं। त्र्यंबकेश्वर की ये असाधारण विशेषता है कि मंदिर में भगवान ब्रह्मा के 3 मुखी अवतार के रूप में है त्रिदेव। वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिख जाएंगे भगवान के तीनों स्वरूप, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को यहाँ पर इस तरह से छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रह्मा के दरअसल तीनों स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है। यही इस मंदिर की खासियत है, क्योंकि बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों में आपको महादेव के अलग अलग स्वरूप या फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने अपने रूपों में विराजमान दिखाई देते हैं। माना जाता है कि सीधे पवित्र गोदावरी नदी का पानी शिवलिंग तक पहुंचता है, जिसे पूरे भक्ति भाव से श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये गोदावरी नदी का पानी यहाँ पर आता है और फिर विलुप्त हो जाता है और फिर आगे जाकर आपको गोदावरी नदी दिखाई देती है। यहाँ पर भी जो पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर जलाभिषेक के बाद भगवान शिव का पानी ऐसे प्रसाद के रूप में भक्त ले जाते हैं। लेकिन ये दरअसल भगवान ब्रह्मा के तीनों अलग अलग रूपों का एक स्थान है, जिसे हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। खास तौर पर काल सर्प शांति के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। इसीलिए ये मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में महादेव के दर्शन से आपकी हर मान्यता पूर्ण होगी।
सफर में अब हम आ पहुंचे हैं घृष्णेश्वर, जिसे घुश्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार हम आपको सीधे गर्भगृह से शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो शिवलिंग कई होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है और घृष्णेश्वर का स्थान उसमें 12वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग जो मान्यता है जिनकी, वहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग वो पवित्र ज्योति जिसके बारे में माना जाता है कि लोक कल्याण के लिए खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का पाप मिट जाता है। वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है। ऐसी पवित्र ज्योतिर्लिंग की भूमि है घृष्णेश्वर, जो बेहद खास है। और जैसा कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 2 ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्व दिशा में मुखी हैं, यानी कि उनकी दिशा जो है वो पूर्व की है। एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है महाकाल। महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो संहार के देवता हैं, तो वो देव और मनुष्य के रक्षक भी। वो अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगहों पर प्रकट हुए। उन्हीं में शामिल है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। इसके पीछे भी कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जिनका शिव पुराण और पद्म पुराण में भी जिक्र मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं घृष्णेश्वर या फिर घुश्मेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव की अनन्य भक्त घुष्मा से जुड़ी हुई है। घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा निसंतान थी। ऐसे में जब अंक ज्योतिष से उसे पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा दी। ऐसे में उसकी बहन घुष्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करती रही और महादेव ने प्रसन्न होकर घुष्मा को एक सुंदर बालक का वरदान दिया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सुदेहा को लगा कि उसके घर और पति पर अब घुष्मा का कब्जा हो चुका है और उसकी अहमियत नहीं रही। सुदेहा के मन में कुविचार आकार लेता रहा और उधर घुष्मा का बेटा जवान हो गया और शादी भी हो गई। कहा जाता है कि एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही जब सबको पता चला तो कोहराम मच गया, लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह शिव भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि जब घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली, तो उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वो सदा की भांति घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसे में मान्यता ये है कि भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हुए। वो सुदेहा को दंडित करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। ऐसे में सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा ने भगवान शिव से विनती की कि वो सुदेहा को माफ कर दें और लोक कल्याण के लिए वहां पर निवास करने लगे। ये दोनों विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर पूरी तरीके से निवास करने लगे। ऐसे में मान्यता यही है कि क्योंकि घुष्मा अनन्य भक्त थी भगवान शिव की, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को प्रणाम।
ओंकारेश्वर तीर्थ को इस जगह का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। मान्यता ये है कि ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। इसकी एक विशेष वजह यह भी है कि नर्मदा नदी का भी अपना खास महत्व है। कहा यह जाता है कि यमुना जी में 15 दिन के स्नान से और गंगा जी में 7 दिन के स्नान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो नर्मदा नदी में महज दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। ओंकारेश्वर के बारे में हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। चूंकि द्वीप का आकार हिंदू प्रतीक चिन्ह ओम जैसा है, यहीं से ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव 2 स्वरूपों में विराजमान है। स्वयंभू स्वरूप में यहाँ यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर में, और दूसरा स्वरूप ममलेश्वर मंदिर जो मेरे ठीक पीछे आप वहाँ पर देख सकते हैं, उस मंदिर में भी अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपके दर्शन इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण माने जाएंगे। ओंकारेश्वर में ओम शब्द समाहित है। कहा जाता है कि सबसे पहली बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ओमकार का उच्चारण किया। वेद पाठ का प्रारंभ ही ओम से होता है। अकार, उकार और मकार। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण का प्रतीक है। इन्हीं तीनों शब्दों से बना है ओंकार। वहीं ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर है। मेरे ठीक पीछे आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर देख सकते हैं जो ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की अपनी खास मान्यता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से ही आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। हम आ पहुंचे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर। कल कल बहती पुण्य सलीला शिप्रा नदी, धरती की पवित्रतम नदियों में कहते हैं शिप्रा में पानी नहीं अमृत बहता है। यहाँ डुबकी लगाते ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंतियों के मुताबिक शिप्रा नदी विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में शिप्रा का खूबसूरत वर्णन किया है। उसी महान शिप्रा नदी के तट पर विराजते हैं महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में स्थित ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकाल की महिमा अपार है। यहाँ कण कण में आस्था है। पूरा माहौल भक्तिमय और दिव्य है। वैसे तो मंदिर के कण कण में और कोने कोने में भगवान शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर नवग्रह के द्वारा भगवान शिव की शक्ति बताई गई है। इसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, शनि, केतु, गुरु, बुध और शुक्र, ये जो नवग्रह हैं, इनके द्वारा शिवलिंग को समर्पण दिखाया गया है। कैसे भगवान शिव की महिमा नवग्रहों पर भी रहती है, ये इस मंदिर के एक हिस्से में देखा जा सकता है। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इसे लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं और वो है
स्वयं महाकाल। यही वजह है कि प्राचीन काल में कोई भी राजा रात्रि में विश्राम नहीं करता था और ना ही राजा बनकर इस महाकाल मंदिर के दर्शन करने आता था। उज्जैन का महाकाल मंदिर कई खासियत से भरपूर है। ये दूसरे ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट है। महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी होने की वजह से दक्षिणामूर्ति है और इसकी यही खासियत इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरफ है, जबकि बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जलाधारी उत्तर की तरफ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 तरीके की आरती होती है और कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है भस्म आरती। जिसने भस्म आरती नहीं देखी उसकी पूजा अर्चना अपूर्ण मानी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर सिर्फ भस्म आरती देखने के लिए पहुँचते हैं क्योंकि इसका तौर तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। पहले भस्म आरती ताजा जली चिता की राख से की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की चिता से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आया है। अब गाय के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म से भस्म आरती होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर में हम पहुंच गए अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो मेरे ठीक पीछे इस भव्य मंदिर को आप देख रहे हैं वो दरअसल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। सोमनाथ मंदिर और भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर शान से लहराता ये ध्वज सनातन के शौर्य का परचम है। ये एक धार्मिक उद्घोष है कि सनातन शाश्वत है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। चाहे विधर्मी आक्रांता लाख नापाक कोशिश कर ले, गुजरात का सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम होने के साथ अपने में कई कहानियां और संदेश समेटे हुए है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग होने की वजह से हिंदू आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके साथ ही हिंदुत्व का पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा है। ऐतिहासिक वजह रही है इसके पीछे। कई बार आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन ये बार बार बनकर एक भव्य तरीके से फिर से खड़ा हो गया। यानी कि हिंदुत्व के लिहाज से, हिंदुओं के लिहाज से ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सोमनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान कहा जाता है। वो यहाँ स्वयंभू रूप में मौजूद हैं। इसीलिए माना जाता है कि सोमनाथ का दर्शन पूजन भक्तों के तमाम कष्टों को हर लेता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र में सोमनाथ की शान में कहा गया है, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में कृपा पूर्वक अवतीर्ण हुए। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देश के पश्चिमी छोर और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दरअसल स्वयं चंद्रदेव ने कराया था और इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है।
इस मंदिर की क्या पौराणिक महत्ता है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और तमाम कई ऐसे ऐतिहासिक पुराणों में किया गया है जो हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सत्यम शिवम सुंदरम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आज सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ संपूर्ण हुई। उम्मीद करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम आपको पसंद आया होगा। देवों के देव महादेव सभी का कल्याण करें, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।